नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम चौथा लेसन पढ़ रहे थे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। एन फ्रैंक की डायरी वाला, उसने क्यों डायरी लिखना शुरू किया उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसने अपने परिवार के बारे में बताया था, कहाँ वो रहते थे, उसकी बहन, उसके माता पिता, डायरी लिखने का वास्तविक कारण क्या था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी। उसकी डायरी का नाम क्या था, हमने पढ़ा था ना। उसकी डायरी का क्या नाम था, किटी। तो प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास, एंटायर लंचो वाले पार्ट में आया था ना, एंटायर वैली संपूर्ण घाटी आया था ना। तो हमारी जो पूरी कक्षा है, एन फ्रैंक लिख रही है, हमारी पूरी कक्षा इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, भय से, डर से, चिंता में, क्वेकिंग यानी कांपना। पूरी कक्षा कांप रही थी डर से। क्या कारण था कांपने का? द रीजन, कारण, ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग। पूरी कक्षा के कांपने का क्या कारण था? फोर्थकमिंग, आने वाली मीटिंग। फोर्थकमिंग यानी आने वाली मीटिंग थी। इन विच द टीचर्स, जिसमें जो टीचर है वो डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फोरम। फर्स्ट फोरम, सिक्स्थ फोरम पहले आया था ना। अगली कक्षा में कौन जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और इसी कक्षा में कौन रहेगा। तो उन्होंने लिखा, प्रिय किटी अपनी डायरी में लिखा, आज है वो पूरी क्लास क्या कर रही है, डर से कांप रही है, भयभीत है। और डरने का क्या कारण है कि जो टीचर है वो अब एक मीटिंग रखेंगे, फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, जिसमें अध्यापक ये तय करेंगे, ये क्या तय करेंगे कि कौन मूव अप टू द नेक्स्ट फोरम, अगली कक्षा में कौन जाएगा और कौन इसी कक्षा में रहेगा। मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। इसलिए पूरी कक्षा है क्वेकिंग, कांप रही थी, कांप रही है। हाफ ऑफ द क्लास, आधी कक्षा, इज मेकिंग बेट्स, शर्त लगा रही है। कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो क्या लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। हाँ, वो पक्की पास हो जाएगी, वो पक्का पास हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, इस प्रकार से वो शर्त लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ, जीएन और मैं, लाफ यानी हंसना, हम हंसते हैं, और से लव सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जेक। जीएन और मैं, मेरे पीछे सीएन और जेक है, उनकी मूर्खता पर हम क्या है, हंसते हैं। सीली यानी मूर्खता, सीली यानी मूर्खता। किसकी मूर्खता पर हंसते हैं? जेक और सीएन, जो मेरे पीछे बैठते हैं, हम उसकी मूर्खता पर हंसते हैं। who have staked their entire holiday saving, इन्होंने क्या किया, क्यों हंसते हैं वो इस पर? इन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां की जो सेविंग है, बचत है, छुट्टियों की जो भी बचत है, उस पूरी बचत को उन्होंने स्टेक्ड कर दिया, दांव पर लगा दिया। स्टेक्ड कर दिया, दांव पर लगा दिया, क्योंकि वो शर्त लगा रहे थे ना, ऑन दिए बेट, शर्त पर। उन्होंने अपनी छुट्टियों की सेविंग को शर्त पर लगा दिया, इसलिए वह उसकी मूर्खता पर हंसे। स्टेक्ड यानी दांव पर लगाना। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर के रात्रि तक, सुबह से लेकर के रात्रि तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास,
नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर के रात्रि तक यही चलता रहता है। क्या चलता रहता है? तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा, यस हाँ तुम हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा। इस प्रकार से चलता रहता है। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लासेस, जीएस की प्रार्थना भरी निगाहें, ग्लांस दृष्टि डालना, निगाहें डालना, प्लीडिंग ग्लासेस प्रार्थना, निवेदन भरी निगाहें, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरी क्रोध से भरी हुई भड़ास, एंग्री आउटबर्स्ट क्रोध की भड़ास, कांट काम देम डाउन, वह उसको शांत नहीं कर सकी। काम, काम CALM, काम यानी शांत करना, काम यानी शांत करना। मेरी क्रोधपूर्ण भड़ास और जीएस की निवेदन पूर्ण दृष्टि भी उसको क्या है, इनको शांत नहीं कर सकी। सभी ऐसे कर रहे थे, वह पास हो जाएगा, वह नहीं होगा, इस प्रकार से। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. यदि आप मेरे से पूछें तो मैं ये मानती हूँ कि क्वार्टर, एक चौथाई इस पूरी क्लास में, यदि आप मेरे से पूछें तो मैं मानती हूँ कि इस पूरी क्लास में कम से कम एक चौथाई डमीज हैं, मूर्ख हैं, जो अगली कक्षा में जाने के लायक नहीं है, वो फेल होने के लायक हैं। यदि आप मेरे से पूछे तो मैं तो ये मानती हूँ कि लगभग एक चौथाई है मूर्ख है, वो इसी कक्षा में रहने के लिए लायक है। डमीज यानी मूर्ख, इसको बी केप्ट बैक, इसको वापस इन सबको इसी कक्षा में रखा जाए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर होते हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रिडिक्टेबल भविष्यवाणी करना, अनप्रिडिक्टेबल जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मनमोजी स्वभाव के होते हैं। टीचर है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होते हैं, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उसके बारे में, टीचर्स के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि टीचर ऐसा करेंगे। टीचर होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होते हैं इस धरती पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई चिंता नहीं है। एने फ्रैंक कह रही है कि मुझे मेरी सहेलियों के बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरी सहेलियों के बारे में कोई चिंता नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मेरे बारे में भी नहीं है। वी शैल मेक इट, हम तो हो जाएंगे, हम तो हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट, लेकिन एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है, आई एम नॉट श्योर, जिसमें डाउट है, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है पास होंगे कि नहीं होंगे। वे कौन सा सब्जेक्ट है? आई एम नॉट श्योर, किस सब्जेक्ट में हम श्योर नहीं है? अबाउट द मैथ्स, मैथ जो गणित विषय है उसमें हम कह नहीं सकते, बाकी सब में हमें पक्का विश्वास है। हम और हमारी सहेलियां हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन
गणित जो है ना उसके बारे में तो कह नहीं सकते कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। एनीवे, खैर जो भी हो, ऑल वी कैन डू इट इज वेट। अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जो भी हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। Until then we kept telling each other not to lose heart। तब तक हम एक दूसरे को ये कहें कि अपने आप को दिल थाम कर बैठे। लूज हार्ट, अपने आप को निराश मत होने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल, मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है विद ऑल माई टीचर्स, सभी अध्यापकों के साथ मेरा बहुत ही अच्छा व्यवहार है। देयर आर 9 ऑफ देम, कुल मिलाकर उसके विद्यालय में कितने टीचर्स हैं, 9। 7 मेन, 7 पुरुष हैं, एंड 2 वीमेन, और 2 मैडम है। मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग टीचर का नाम है। द ओल्ड फोगी, पुरानी विचारधारा के, पुराने फैशन वाले हैं। श्रीमान किसिंग है ना, वो ओल्ड फोगी, पुराने फैशन के, पुरानी विचारधारा के हैं, रूढ़िवादी है। हु टीचेज, जो टीचेज पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, मैथ। गणित पढ़ाने वाले टीचर का क्या नाम है, श्रीमान किसिंग, जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हैं। और एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें उसे सभी क्लास के विद्यार्थियों को डाउट है कि उसमें पास होंगे कि नहीं होंगे, वो कौन सा विषय है, मैथ। और मैथ को कौन पढ़ाते हैं, श्रीमान किसिंग। ओल्ड फोगी पर्सन है, पुरानी विचारधारा के हैं। वाज अनोइड, वो अनोइड है, निराश है, नाराज है। अनोइड यानी नाराज। विद मी, मेरे से, फॉर एज, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। एन फ्रैंक कह रही है, श्रीमान किसिंग है, वो काफ़ी समय से मेरे से नाराज है क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ, क्लास में मैं चुप नहीं रहती हूँ, इसलिए वो मेरे से क्या है, नाराज है। आफ्टर सेवरल वार्निंग, काफ़ी बार चेतावनी, सेवरल अनेक बार, बहुत बार। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, असाइंड देना, कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब मैं चुप नहीं रहती हूँ तो वे मेरे को क्या दे देते हैं, अतिरिक्त गृह कार्य दे देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। और उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैप्टर बुक्स। उन्होंने चैप्टर बुक्स शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए कह दिया। इस पर आपको निबंध लिखना है, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ना, इसलिए वो मेरे को एक्स्ट्रा गृह कार्य दे देते हैं। और उन्होंने क्या दिया कि आप इस बिंदु पर क्या लिख कर लाए, निबंध लिख कर लाओगी। ए चैप्टर बुक्स मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करती हो, चैप्टर बुक्स बातूनी विषय पर आपको क्या है, निबंध लिख कर लाना है। ए चैप्टर बुक्स एक बातूनी, ए चैप्टर बुक्स एक बातूनी। What can you write about that? आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। I should worry about that later। मैं इसको बाद में इसके बारे में विचार करूंगी। लेटर यानी जो 3-4 प्रकार के लेटर थे ना, वो आपको बताए थे। यहाँ इस लेटर का अर्थ है बाद में, समय के अर्थ में बाद में। तो उस वक्त जब उन्होंने दिया तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, ठीक है इसके बारे में हम बाद में चिंता करेंगे, अभी तो आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन, लिखा, द टाइटल इन माई नोटबुक्स, उसकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें उन्होंने
जो ये चैटर बॉक्स है वो टाइटल लिखा एंड टक्ड इन, रख लिया इन माय बैग। उत्तर जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें उन्होंने जो भी टीचर ने कहा कि इस पर लिख कर लाना है चैटर बॉक्स, वो शीर्षक लिखा और उसको बैग में डाल लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की क्वाइट रहने की। देखो आपको अच्छी तरीके से बताया था क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, और मैंने अब शांत रहने की कोशिश की। और इस क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल, क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। तो मैंने वो शीर्षक लिखा, जोट डाउन किया और बैग में डाल लिया और शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई शुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने बाकी होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, उस बिंदु पर, चैटर बॉक्स पर मेरे को याद आया, कॉट माई आइज, दृष्टि पड़ी, किस बिंदु पर, कि सर ने एक और गृह कार्य दिया था, कौन सा, चैटर बॉक्स वाला। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय पर सोचना शुरू किया, वाइल च्यूइंग, चबाते हुए, द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का जो टिप है, ऊपरी हिस्सा है, उसको चबाते हुए मैंने उसके बारे में सोचने का प्रयास किया कि क्या लिखें इसके बारे में। एनीवन कुड रैम्बल, एनीवन कुड रैम्बल, इधर उधर करना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, रैम्बल यानी इधर उधर की बातें करना। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी इधर उधर की बातें लिख सकता है, या वर्ड लिखते समय बहुत ज्यादा स्पेस, जगह छोड़ करके, को चाहे कोई भी हो, जगह स्पेस यानी जगह छोड़ना, या कोई इधर उधर की बातें लिख करके इस निबंध को कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बट द ट्रिक चालाकी से, बिग स्पेस, काफी जगह छोड़ करके शब्दों में कोई भी इसको पूरा कर सकता है, लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, बात यह थी कि उस विषय को एक तर्क के साथ लिखा जाए, कन्विंसिंग आश्वस्त होते हुए, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, टू प्रूव, सिद्ध किया जाए, द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, की बातें करना अति आवश्यक होता है। वो लिखना चाह रही है कि कैसे बताएं, ये सिद्ध करें कि बातें करना भी जरूरी होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक थॉट एंड थॉट, और सोचा और फिर लिखा उन्होंने, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे विचार आया, आई रोट द 3 पेजेस, मैंने लगभग 3 पेज लिख दिए। श्रीमान किसिंग कौन है, जो गणित के टीचर है, उन्होंने उसको क्या दिया था, वो लगभग उससे नाराज ही रहते हैं, तो उन्होंने उसको किसिंग हेड असाइंड, पहले आया हुआ है, मी एंड वाज सेटिस्फाइड, उन्होंने लगभग 3 पेज लिखे, किस पर, चैटर बॉक्स पर। श्रीमान किसिंग ने जो उसको गृह कार्य दिया था उस पर 3 पेज लिखे और सेटिस्फाइड हो गई, संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, उन्होंने लिखा कि बातें करना विद्यार्थी का एक चारित्रिक गुण है, स्टूडेंट ट्रेट चारित्रिक गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं इसको नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं इसको नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी बातें करना है विद्यार्थी का चारित्रिक गुण है, वह लिख रही है, लेकिन मैं इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। बट that I would never be able to cure myself of habit, since my mother talked so much
as I did it, not more, and that there is not much you can do about inherited traits. ये कह रही है कि but that I would never be able to cure myself, मैं अपने आप पर कभी काबू नहीं रख पाई। आदत पर, कौन सी आदत थी उसकी, कौन सी हैबिट थी? चैटरबॉक्स की बातें बहुत ज्यादा करती थी। क्योंकि वह लिख रही है, ये सब बातें वो लिख रही है क्योंकि मेरी माँ है ना, वो भी बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो फिर तो वंशानुगत हो गया। एज आई डिड इट नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। मैं आपको बता दूं, आप वैसे मैं बातूनी हूँ, इस पर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ है, वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो बातूनी होना एक विरासत में मिला हुआ गुण है, उसको वह इनहेरिटेड यानी विरासत, वंशानुगत ट्रेट है, गुण है। इसलिए आप मेरे वंशानुगत जो गुण है उस पर कुछ नहीं कह सकते। श्रीमान किशिंग had a good laugh at my argument। श्रीमान किशिंग मेरे इस तर्क पर हंसे, ठेके लगाकर हंसे, आर्ग्यूमेंट तर्क। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मेरा तो ऐसा ही था, जब अगला पार्ट शुरू किया उन्होंने तो भी मैंने मेरा काम शुरू किया, बातें करनी शुरू की। कि असाइंड, अब की बार उन्होंने और दे दिया, क्या दे दिया? ए सेकंड ऐसे एक और निबंध दे दिया। जितनी बार मैं बातें करती हूँ वह मेरे को कुछ न कुछ पनिशमेंट के तौर पर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। दिस टाइम, अब की बार, इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स तो पहले आ ही गया है, बातों नहीं। अब की बार उन्होंने किस विषय पर निबंध दिया? इनकॉरिजेबल, सुधारिये, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, सुधारिये बातूनी। अब की बार उन्होंने किस पर निबंध लिखने के लिए कहा है? इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स। ध्यान देना, यही आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बार उन्होंने किस पर निबंध लिखने के लिए कहा था? चैटरबॉक्स पर। दूसरी बार किस पर निबंध दिया है? इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स, सुधारिये बातूनी। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको लिख करके अंदर डाल लिया। एंड श्रीमान किशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अगले 2 पार्टों तक श्रीमान किशिंग को शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं मिला। 2 होल यानी पूरे, अगले पूरे 2 पार्टों तक उन्होंने कोई भी, मैंने उसको शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया। फाइनली, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पार्ट के दौरान, he should finally had enough frank as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Shade Mistress Chatterbox। अब की बार, तीसरी बार उन्होंने किस पर दिया है? पनिशमेंट के तौर पर। अंत में उन्होंने एन फ्रैंक को बातें करने की सजा पर, किस पर निबंध लिखने के लिए दिया है? क्वेक कहाँ पूरे दिन कहाँ करती रहती है, तो इस पर उन्होंने अब की बार निबंध लिखने के लिए दे दिया है। तो सबसे पहले चैटरबॉक्स पर, दूसरी बार इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पर, और तीसरी बार किस पर दिया है? क्वेक कहाँ, इस विषय पर उन्होंने निबंध लिखने के लिए दिया। श्रीमती बातूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The class roared,
क्लास ठाके लगाकर हंसती है, आई हेट टू लाफ टू, मैं भी हंसी, क्लास भी हंसी पूरी क्लास, और मैं भी क्लास के साथ में हंसी। टू यानी भी, टू यानी भी, लाफ यानी हंसना। दो हालांकि आई शुड नियरली एक्सेप्टेड माई इंजेन्युटी, प्रतिभाशालीनता, इंजेन्युटी यानी प्रतिभाशालीनता, एक्सेप्टेड यानी समाप्त, मेरी प्रतिभाशालीनता है वो समाप्त हो गई थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, इस विषय पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, अब उसकी प्रतिभाशालीनता है वो समाप्त हो गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ अन्य करने का काम, कुछ समय था कुछ और करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मूल किया जाए, जो वास्तव में करना है वो काम किया जाए। माई फ्रेंड शैन, उसके एक फ्रेंड था, उसका क्या नाम था? शैन, हु इज गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में अच्छी थी। पोइट्री यानी काव्य, पोएम लिखना, कविताएं लिखना। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उन्होंने वर्ष में, कविता में उन्होंने मेरे को निबंध लिखने, ये जो उन्होंने जो टॉपिक दिया था ना, शुरुआत से लेकर के अंत तक उन्होंने कविता के रूप में लिखने में सहायता की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। श्रीमान किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद हिज रिडिक्यूल सब्जेक्ट, ध्यान देना, रिडिक्यूल सब्जेक्ट, हास्यपद विषय। श्रीमान किसिंग ने जो हास्यपद विषय पर मेरे को जो निबंध दिया था ना, ये खुद उस पर ही मजाक होगा, श्रीमान किसिंग पर ही ये जोक होगा। बट आई शुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, मेरे को पक्का श्योर है जब वो उसको पढ़ेंगे तो ऐसे लगेंगे कि उस पर ही मजाक है। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम को फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, ये जो पोइम थी एक मादा बतख के बारे में और पिता स्वान के बारे में थी। स्वान यानी हंस, स्वान यानी हंस। ये जो पोइम थी वो एक मादा बतख और एक पिता स्वान के बारे में थी। विद थ्री बेबी डकलिंग, जिसके 3 बतख के बच्चे, बेबी डकलिंग बतख के बच्चे कितने? 3, बेबी डकलिंग बतख के बच्चे, 3 बतख के बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ, उसको पीट करके मार दिया गया, किसके द्वारा? बाय फादर, उसके पिता के द्वारा। बतख के बच्चों को उसके पिता के द्वारा पीट करके मार दिया गया। क्यों? क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वह बहुत ज्यादा काम करते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। लकीली, सौभाग्यवंश, श्रीमान किसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान किसिंग ने ये जोक है वो सौभाग्यवंश सही तरीके से लिया। ही रीड, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इसको पढ़ा। रीड द पोइम टू द क्लास, उन्होंने इस पोइम को क्लास के सामने पढ़ा, पूरी कक्षा के सामने। एडिंग हिज अवन कमेंट्स, अवन यानी खुद के, कमेंट्स यानी विचार, ऐड करते हुए, जोड़ते हुए। श्रीमान किसिंग ने ये जो पोइम मैंने लिखी थी उसको पूरी कक्षा के सामने पढ़ा और अपने विचार भी उसमें ऐड करते हुए पढ़ा। कमेंट्स यानी टिप्पणी या विचार। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, मेरी कक्षा में नहीं, सभी कक्षाओं में, अन्य दूसरी कक्षाओं में भी उसको पढ़ा। Since then I have been allowed to talk
उसके बाद में मेरे को अनुमति दे दी गई बातें करने की, उसके बाद में मेरे को बातें करने की अनुमति दे दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और अब वो मेरे को कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी ध्यान देना, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी यानी बदले में, बदले में अब उन्होंने मेरे को बोलने के लिए छूट दे दी है और एक्स्ट्रा गृह कार्य भी नहीं देते हैं। और भी बदले में, इसके बदले में और भी वे क्या है श्रीमान किसिंग है। आजकल क्या हो गए, मेकिंग जोक दीज डेज, आजकल क्या हो गए मजाक भी बहुत करने लगे हैं, कुछ मजाकिया हो गए हैं श्रीमान किसिंग। आपकी एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एक युवा लड़की की डायरी से ये सारा है वो उद्धृत किया गया है। एक्सट्रैक्टेड यानी उद्धृत करना, लिया जाना। विद द स्लाइटेस्ट अडेप्शन, अडेप्शन यानी रूपांतरण, थोड़ा बहुत रूपांतरण के बाद एने फ्रैंक की डायरी से ये जो लेसन है वो लिया गया है। हमने जो भी पढ़ा है ना एने फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। तो ये आपका लेसन था, आपके 4 लेसन पूरे हो गए। इनके क्वेश्चन आंसर हम लिखा रहे हैं और याद भी करवा रहे हैं। यदि आप सीधा ही दूसरा वीडियो देखते हैं किसी भी लेसन का, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट देखते हैं तो ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। पहले आप उसके पहले पार्ट को देखें, क्रम वाइज सभी वीडियोज़ को देखें तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भी 10th के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं आपके साथ में, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें इनको। और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी इंग्लिश की प्रतिदिन एक क्लास आती है, जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो तो आपको सूचना मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर सर्च करें RJD 703, ये अपना पर्सनल चैनल, इस पर वो और भी इंग्लिश के वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, अगला लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।